बिहार के भागलपुर में श्रद्धा हत्याकांड के जैसा ही मामला सामने आया है। यहां पर शकील नाम के एक शख्स ने बीच बाजार में महिला पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला के हाथ, पैर और कान काट डाले। यहां तक कि महिला की आंखें भी फोड़ दी गई, जिसके बाद महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में बीच बाजार में एक महिला की विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी ने महिला के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। शकील नाम के आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला के हाथ, पैर, कान तक काट डाले। भागलपुर के इस विभत्स हत्याकांड को पुलिस पैसे के लेन देन की वजह से होना बता रही है। इसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं। लड़की की शादी को लेकर पैसे उधार लिए गए थे और इसमें कुछ लाख में रुपए थे और कितने लौटाने थे, इस पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। आसपास रहने वाले थे, घनिष्ठ संबंध वाली जो बात आ रही थी, पहले से काफी जानते थे एक दूसरे को। और इसी क्रम क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। में घनिष्ठ संबंध था, इसलिए पैसे वैसे भी उसने मदद किया था बेटी की शादी में। वारदात के बाद महिला खून से लथपथ थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब तक लोग उसकी मदद के लिए पहुंचते, तब तक महिला बेहोश हो चुकी थी। लेकिन महिला की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया, जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्य आरोपी शकील मियां और उसके सहयोगी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भागलपुर से अजय कुमार के साथ जी मीडिया। बिहार के भागलपुर की यह घटना दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की याद दिलाती है। भागलपुर में आरोपी ने महिला की बेरहमी से सरेआम हत्या कर दी, उसे काट दिया। उसके टुकड़े करने के बाद महिला की आंखें तक फोड़ दी। वैसे ही आफताब ने भी श्रद्धा को मारने के बाद शव के कई टुकड़े कर दिए थे। श्रद्धा के चेहरे तक को जला दिया। ये दोनों ही घटनाएं हैवानियत की हदें पार करने वाली घटनाएं। एक घटना दिल्ली की है, दूसरी बिहार के भागलपुर की है। पटना से मेरे सहयोगी रजनीश और जानकारी के साथ है। रजनीश, जरा ये पूरा मामला समझाइए। देखिए, बेहद विभत्स ये पूरी घटना है और जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मसले मामले को और 2 गिरफ्तारियां हुई है और शकील और जयुद्दीन, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर के पीरपैंती स्थित जो सिंघिया है, यहाँ पे सरेआम जो है धारदार हथियार से जो कपड़ा में लपेटकर अपराधी शकील जो है वो लेकर आया था। और नीलम देवी पहले से जान पहचान है और कई सारी बातें जो है अब स्थानीय बाजार में और स्थानीय इलाके में इसको लेकर चल रही है। लेकिन जिस विभत्स तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, ये बेहद एक तरीके से कहे कि इसकी शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता है। और पूरे छत बिछत करके शरीर को और इस तरीके से मर्डर किया गया और इसके अलावा वहां पे सरेआम को लहराते हुए दोनों जो है निकल गए वहां से। जब तक लोग आसपास के कुछ समझ पाते, इस घटना को अंजाम देकर दोनों शकील और जयुद्दीन उसके सहयोगी जो है वो निकल गए और लोग इस जो शरीर को जो तरप रहे थे वहां पे महिला लेकर स्थानीय जो हॉस्पिटल है पहुंचे और फिर वहां से भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे उसकी मौत हो गई। बयान भी महिला ने दी है। हालांकि जो एसएसपी है इस मसले पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन सिटी एसपी की ओर से बयान आया है। हालांकि इसे पैसे के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई बातें जो है वो आ रही है। आगे जांच पड़ताल में जो खुलासा है वो पुलिस अनुसंधान के क्रम में इसमें सामने लेकर आएगी। लेकिन न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। पुलिस तो अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कह रही है। जो महिला का परिवार है उसकी तरफ से कुछ कहा गया, कुछ बताया गया? देखिए, महिला के जो पति हैं अशोक यादव, उनके ओर से ये बयान आया है कि जो शकील है वो घर पे आता जाता था पहले और जब इसको लेकर मना किया गया और आपत्ति जताई गई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। जबकि पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर पहले से जान पहचान था और इस तरीके से आगे भी कई बार बातचीत और बकझक जो है वो हुई है। तो बहरहाल अब ये अनुसंधान के क्रम में सामने आ पाएगा पूरा मसला मामला। लेकिन जिस जघन्य तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो बेहद दर्दनाक है और चारों ओर इस इलाके में इसकी चर्चा हो रही है और तमाम लोग जो है मर्माहत है इस जिस तरीके से ये छत बिछत करके वारदात को अंजाम देने वालों में कितने लोग शामिल हैं? क्या एक ही शख्स था या इसके अलावा भी कोई और है?
देखिए, अजबुद्दीन और शकील ये दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि 3 और लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं, तो इस तरीके से कहें तो 5 लोग हैं। तो जाहिर तौर पे मंशा जो है वो बेहद खौफनाक थी और लोग इसकी तुलना जो है वो श्रद्धा हत्याकांड से, जिस तरीके से जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया था, उसको लेकर कर रहे। दोनों कान, हाथ, इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों पर अलग अलग तरीके से वार किया गया था। स्तन काटे गए हैं, इसके अलावा पीठ पर वार किया गया है। तो कई बिल्कुल एक तरीके से कहे दोनों आंख जघन तरीके से, एक जो कहते कि किसी इंसान की और सभ्य समाज की ये तस्वीर नहीं हो सकती है, जिस तरीके की जघन घटना को शकील ने यहाँ पे अंजाम दिया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और अब आगे पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है। और स्थानीय लोगों ने भी, जो कुछ वहां पे मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी ओर से पूरी बातों को रखा है। तो यानी गवाह भी सामने में है। अब आगे किस तरीके से इस पर न्यायिक क्रिया जो है वो होती है, लेकिन बहुत ही विभत्स और बिल्कुल विभत्स दर्दनाक घटना है, दिल दहला देने वाली ये है। घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।